और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को 2 साल से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है। हालांकि इस युद्ध की आग कम होने की बजाय और भी भड़कती जा रही है। वहीं इस युद्ध को लेकर ऐसी भी आशंका जताई जा रही है कि अब इस जंग में नाटो भी रूस के खिलाफ पूरी तैयारी के साथ उतर सकता है। बता दें कि यूक्रेन में युद्ध के दौरान रूस ने कई जर्मन टैंकों और कई अमेरिकी बख्तरबंद गाड़ियों पर कब्जा जमा लिया है। इसके बाद रूस ने नए एंटी टैंक हथियार बनाए ताकि इन टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को भेदा जा सके। वहीं रूस की इस तैयारी को देख कई डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि रूस अब नाटो के खिलाफ जंग की तैयारी कर रहा है। जानकारी के मुताबिक एक रूसी हथियार कंपनी ने काफी ताकतवर नए टैंक के गोले बनाए हैं। ये गोले जर्मनी के लेपर्ड टैंक और अमेरिका के ब्रेडली इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल पर फायर भी किए गए, जिससे ये परखा जा सके ये गोले कितने कारगर हैं। वहीं नाटो की तरफ से भी रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। For more support and reliable and predictable support for Ukraine, because the situation on the battlefield is difficult. Delays in funding are having direct consequences on the ground every day. Delays in delivery of air defenses will allow Russian missiles to hit more targets, and delays in delivery of ammunition will allow Russia to press along the front line. Ukraine simply cannot wait. It needs air defenses, ammunition, and aid now. Ukraine has the right, according to international law, for self-defense. That's actually right enshrined in the UN Charter. And we have the right to help Ukraine uphold the right of self-defense without making NATO and NATO allies party to the conflict. And Ukraine has part of self-defense is also that Ukraine has the right to strike legitimate military targets outside Ukraine to defend themselves. So this is a war aggression. Ukraine has the right to self-defense, and I welcome that allies are providing military support to Ukraine to enable their self-defense. जानकारी के मुताबिक रूस जर्मन टैंक और अमेरिका के ब्रेडली इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल की टेक्नोलॉजी की जानकारी भी जुटा रहा है, जिससे वो जंग के मैदान में अपने दुश्मन देशों की सेनाओं को कड़ी चुनौती दे सके। इसी वजह से रूस अपने टैंकों के लिए इस तरह के खास गोले बना रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस की एक कंपनी नए शक्तिशाली टैंक भी बनाने में जुटी हुई है, जो नाटो देशों के खतरनाक हथियारों का सामना कर सके। गौरतलब है कि हाल ही में रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान ही अमेरिका के अब्राम टैंक को रूस के T-72B3 टैंक के एक गोले ने ही खत्म कर दिया था। हालांकि डिफेंस एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि किसी भी देश को अपने दुश्मन मुल्कों की डिफेंस टेक्नोलॉजी को समझने और उसका काउंटर बनाने में कई साल लग जाते हैं। हालांकि इसके बाद भी रूस यूक्रेन में युद्ध लड़ने के साथ साथ अमेरिका और नाटो देशों के खिलाफ अपनी रक्षा तैयारियों को और भी मजबूती दे रहा है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।